साथियों नमस्कार, फरीदाबाद की आवाज में आपका स्वागत है। साथियों आज हम आप दिखा रहे हैं आपको बादशाह खान, फरीदाबाद का सबसे पुराना और ऐतिहासिक अस्पताल है, जिसकी नींव जो 1951 में 5 जून को रखी गई थी। देख सकते हैं ये पत्थर भी यहाँ लगा हुआ है। उस समय जब देश के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के मित्र अब्दुल गफ्फार खान के नाम का जब अस्पताल ये बनाया गया था, तो उनके नाम का पत्थर यहाँ लगाया गया था। ये देख सकते हैं 5 जून 1951, लगभग जो है 75 साल होने को आ गए हैं। और उस समय जो है ये अस्पताल 100 बेड का निर्माण किया गया था। इसके अंदर जच्चा बच्चा वार्ड था, पूरे के पूरे 100 वार्ड इसके अंदर बनाए गए थे। 100 बेड का ये अस्पताल बनाया गया था कि जो उस समय आबादी थी लगभग 2.5-3 लाख के लगभग थी आबादी। और उस समय ये गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, स्टेट पंजाब होता था, पंजाब प्रदेश उस समय का। और उसके बाद जो है यहाँ निर्माण हुआ 66 में, पंजाब से निकल के हरियाणा बना और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बना। आज लगा लो कि यहाँ की आबादी 27 लाख के लगभग आबादी है। और कितने बेडों की हमें आवश्यकता है, कितने स्वास्थ्य की हमें आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, गोलियों की आवश्यकता है, कितने आईसीयू की आवश्यकता है। तो आज पहुंचे हैं हम यहाँ बीके में, दिखा रहे हैं आपको बीके की जो बिल्डिंग है पुरानी, ये भी जो है पूरी जर्जर हालत में है पुरानी। और अब सुना है हमने कि सरकार इसमें जो है बेड का अस्पताल जो है जच्चा बच्चा वार्ड खोलेगी इसके अंदर। और इधर आपको दिखाते हैं, लेके चलते हैं आपको, इधर आ जाओ। अब्दुल जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बीके अस्पताल का देखो, ये जच्चा बच्चा वार्ड 100 बेड का उस समय बनाया गया था। और अब इसमें बता रहे हैं ये काम शुरू होगा, इसके अंदर से बेड की व्यवस्था भी पॉलिश होके अच्छा ये बनना अब शुरू होगा, क्योंकि सरकार भी जो है जच्चा बच्चा वार्ड के लिए काफी काम करना चाह रही है स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति। और ये रेफर मुक्त जो धरना लगा हुआ है बीके के बाहर, रेफर मुक्त संघर्ष समिति जो है वो धरने पे बैठी है बादशाह खान बीके अस्पताल के बाहर। और उसी की ये मेहरबानी है जो धीरे धीरे बिल्डिंग का जो है निर्माण जो है किया जा रहा है। देखें बीके अस्पताल की जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग का काम जो है शुरू होगा जच्चा बच्चा का। और देखें दोबारा रिन्यू नहीं किया गया और ये अंदर में तब्दील हो गया है। बात भी जानेंगे रेफर मुक्त संघर्ष समिति अभियान के सतीश चोपड़ा जी हैं। निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है सरकार में हमारे सामने शख्स हैं, सतीश चोपड़ा जी हैं, और बीके संघर्ष समिति अभियान के बैनर तले बैठे हैं बीके अस्पताल के बाहर धरने पे। जानते हैं, बात करते हैं सतीश चोपड़ा जी। चोपड़ा साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। चोपड़ा साहब बताएं कि देखिए, आपने कई चीजें जो है पहले ही बता दी हैं दर्शकों को। मैं दोबारा एक बार बता दूं कि एक ऐतिहासिक अस्पताल है। उस समय फरीदाबाद जिला भी नहीं हुआ करता था जब हमारे आज का पाकिस्तान, तब का हिंदुस्तान, वहां से शरणार्थी परिवार यहाँ आए थे और यहाँ उनको मकान दिए गए। तो पूरे भारत में इस तरीके के जगह जगह मकान दिए गए थे उनको। उस समय यहाँ फरीदाबाद में कोई इंडस्ट्री या कुछ ऐसा बड़ा कोई रोजगार का साधन नहीं था, तो उन रिफ्यूजी परिवारों को यहाँ काम करने का मौका भी दिया गया और खुद अपने हाथों से लोगों ने अपने मकान भी बनाए थे। उन्हीं को एक काम रोजगार भी दे दिया गया था कि अपने जो 2 कमरे का एक सेट बनता था उस समय, उसमें 2 कमरा, एक बरामदा, एक किचन होता था। और हमारे दादाजी खुद पेटी कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे, इसमें अपना जो पसीना बहाया इसको बनाया गया था। और सरकार ने अभी जो पीछे काफी लंबे समय से एक डिमांड चल रही थी कि फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में बेड बहुत कम है, और सरकार ने भी घोषणा की थी। और हमारे जो सीएमओ थे पीछे, रणधीर पुनिया जी, जो बाद में एलडीजी भी बने, उन्होंने उस पुरानी फाइल को दोबारा रीओपन किया, अपने एफर्ट्स दिखाए। और हमारा संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है। आप सभी फरीदाबाद के लोग भी जानते हैं, पत्रकार साथियों ने काफी सहयोग भी किया। तो उसका परिणाम ये रहा कि 160 करोड़ रुपए सीएम साहब ने इस बार जो बजट हुआ था हाई परचेज मीटिंग में इस फरीदाबाद को दिया कि 200 बेड का मातृ शिशु केयर एक यूनिट बने यहाँ पे, ताकि गर्भवती महिलाओं को जो बच्चे हैं उनको दिल्ली रेफर ना किया जाए, उनको यही इलाज मिले। सरकार ने और भी काफी घोषणाएं की थी,
जैसे 4 CHC में उसको अपग्रेड किया जाएगा, वहाँ पे जो है ट्रोमा केयर यानी प्राइमरी टाका पट्टी इस तरीके का काम भी, और सिजेरियन कई FRI हमारी हैं जिसके अंदर जो है डिलीवरी होती है, तो उसमें सिजेरियन की व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर दिए जाएंगे, सर्जन दिए जाएंगे। और बड़ी शर्म की बात ये एक है कि हमारे 26 लाख की आबादी में अभी भी एक भी रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं होते। एनेस्थीसिया के डॉक्टर हमारे पास मात्र सिविल अस्पताल में 3 हैं। अब शायद इन्होंने कुछ किया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लाएंगे, तब ICU फंक्शन किया, पर जमीन पे डॉक्टर ना होने की वजह से ये सारी योजनाएं जो हैं सही तरीके से काम नहीं आ रही। और दूसरी बात जिसकी आप बात कर रहे थे, अभी दिखाया भी हमने कि 200 बेड का मातृ शिशु केयर इस पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके बनाया जाएगा। और ये काफी, आपको बताऊं, दशकों से कंडम घोषित हो चुकी है बिल्डिंग, तो इसको डिसमेंटल नहीं किया गया। हम बार बार यही कहते हैं कि इन्होंने पहले कहा था कि दिसंबर में जब बजट के बाद घोषणा की गई थी कि जनवरी में इसकी 200 बेड के जो है आधारशिला रखी जाएगी, फिर इलेक्शन आगे, फिर फरवरी कर दिया, फिर उन्होंने मई कर दिया कि मई में हम आधारशिला रखेंगे। मई भी बीत गया। हमारा सवाल यही है कि अभी तक इसको डिसमेंटल क्यों नहीं किया गया। देखिए, इसको डिसमेंटल करेंगे तो कम से कम 2-3 महीने का समय तो लगेगा, तो वो समय बच सकता था। जो यहाँ के अधिकारी हैं या मंत्री हैं, जो भी हैं, वो इसकी चीज की गंभीरता नहीं समझ पा रहे कि समय का कितना मूल्य होता है। अगर वो समय पे चीजें बन जाएंगी तो उतना ही यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको लाभ मिलेगा, जो डेथ रेशियो है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीट इलाज नहीं मिलता, लोग दिल्ली जाने में कतराते हैं। प्राइवेट अस्पताल का जो उनकी जेब पे आर्थिक बोझ पड़ता है, उससे निजात मिलेगी। तो ये बहुत जो है संवेदनशील मामले हैं, मानवता से जुड़े हुए मामले हैं, इसमें कोई पार्टीबाजी इस तरीके की कुछ नहीं होती। तो इन चीजों के ऊपर सरकार को और गंभीरता बरतनी चाहिए। हम पहले भी जो है निवेदन कर चुके हैं, अभी सभी जितने पोर्टल्स हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि CM साहब एक कमेटी गठित करें जिसके यहाँ पे DC हो, CMO हो, PMO हो, और जितने अधिकारी जैसे PWD जिनको टेंडर दे रखा है, उनसे डेली मॉनिटरिंग की जाए कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों ये योजनाएं फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, ताकि समय पे ये चीजें जो है जमीन पे आए और आम जनता को लाभ मिले। एक दूसरा निवेदन आपके माध्यम से मैं दोबारा से करना चाहता हूँ कि देखिए, ये फरीदाबाद का इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, जब फरीदाबाद नहीं था तब की जुड़ी हुई चीजें। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने मित्र, जिनको सीमांत गांधी भी बोला जाता था, महात्मा गांधी के राइट हैंड थे, आपको बता दें कि वो जितना पाकिस्तान के उधर कबायली इलाका था, पख्तून जिनको बोलते हैं, उनके नेता थे। उन सबको एकजुट करके स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग भी लिया, कुर्बानियां भी दी वहां के लोगों ने। तो हमें अपने इतिहास को संजो के रखना चाहिए। भले ही आप जो 200 बेड की बिल्डिंग बने, आप अपने प्रिय और आप जिनको आदरणीय मानते हैं उन नेताओं के नाम पे आप बना सकते हैं, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, परंतु इस जो ऐतिहासिक धरोहर है, इस पत्थर को एक उचित स्थान दिया जाए, ताकि फरीदाबाद के जो निवासी हैं, जिन्होंने फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद की बुनियाद रखने के लिए अंदर अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर किया, इतनी मेहनत करके फरीदाबाद को एक कस्बे से इतने बड़े शहर की आप रूपरेखा दी, एशिया के अंदर हमारे जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था, वो यहाँ के जो पुरुषार्थी लोग थे, उनका मेहनत था, तो उनके जो है इनके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। और ये फरीदाबाद का इतिहास है, इस इतिहास को धूमिल ना होने दें, इसको जो है उचित स्थान दिया जाए पत्थर को, यह निवेदन है। और जितनी योजनाएं हैं सरकार ने घोषणा की, जैसे ट्रोमा केयर की बात थी और बहुत सारी चीजें हमने अब दोबारा से जो अपना मांग पत्र दिया, जिसके अंदर सारी खुल के बातें यहाँ की रखी गई हैं। विधायक जी ने भी बोला था, 86 के जो विधायक है सतीश फगदान जी कि मंगल या बुधवार को आरती राव जी से मुलाकात होगी। रघुवीर तेवतिया जी ने भी बोला था, गौतम जी ने अपने डिमांड पत्र में भी उसको डाला। और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम और जो है विधायकों के थ्रू या और हमारे जितने भी हम एफर्ट लगा सकते हैं अधिकारियों के थ्रू, ये अपनी मांग को स्वास्थ्य मंत्री CM तक दोबारा पहुंचाए। प्रयास रहेगा कि आरती राव जी से मुलाकात हो, CM साहब से मुलाकात हो, ताकि ये जो हमारे फरीदाबाद की जरूरत है उसको मिले। देखिए, काफी लंबे समय से हमारा फरीदाबाद उपेक्षित था। जैसे आपने बताया कि 100 बेड का अस्पताल बनाया गया था, और ये देखिए 1951 की बात थी, कितने दूरदर्शी लोग होते थे, है ना, कितनी दूरदर्शिता होती कि आने वाले 20-30 साल तक, 40 साल तक भी हमें जो है बड़े अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ी। ये पूरी जनसंख्या को अच्छी सुविधाएं दे रहा था। आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है, फरीदाबाद एक महानगर में तब्दील हो चुका है, तो सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद को भी दे, जैसे गुड़गांव में 1000 करोड़ की लागत से 700 बेड का बन रहा है, और जो अधिकारी कह रहे थे कि रेफर मुक्त नाम की कोई चीज नहीं होती, तो शायद वो अधिकारी अपने दायरे में बात कर रहे थे, तो मल्टी स्पेशलिटी
जो हॉस्पिटल सरकारी बन जाएगा तो रेफर करने की आवश्यकता कहाँ बचेगी। और ये हमारे शहर का हक है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हरियाणा में दूसरे नंबर पर है। हरियाणा की जो बुनियाद रखी, हरियाणा जो आज इतना विकसित बना ना, फरीदाबाद के ऊपर से टैक्स हमेशा गया। हमने यहाँ क्या नहीं झेला, खनन हमने झेला, है ना, बीमारियां हम झेल रहे हैं, टीबी के सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे यहाँ, कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ, भूजल हमारा दूषित हुआ, हम जहर पी रहे हैं जिसके टैक्स रेवेन्यू से हरियाणा खड़ा हुआ। तो अब बारी है हमारे फरीदाबाद को हमारा हक मिलना चाहिए और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। और हमारे जो मंत्री विधायक है वो भी इसमें हमारा जो है समर्थन भी कर रहे हैं और फरीदाबाद को इसका हक जरूर मिलकर रहेगा और ये फरीदाबाद रेफर मुक्त भी होगा। आप सभी का साथ ऐसी बना रहा तो जल्द होगा। चोपड़ा साहब, इस बिल्डिंग को बने लगभग 75 साल के हो चुके हैं और 25 साल पहले इसको खंडन घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर भी आज तक जो है, मैं वही कहना चाहता हूँ। देखिए जैसे बल्लभगढ़ में इन्होंने वो एम्स की वो बनाई थी ब्रांच, हर दूसरे आप देखेंगे हर साल 2 साल में प्लास्टर झड़ जाता है, फिर उसकी रिपेयरिंग होती है। तो कितनी मजबूती से, कितनी ईमानदारी से इसमें काम हुआ होगा, जो आज ये 75 साल भी आज इसको रिपेयरिंग कर देंगे ना तो और 50 साल काट जाएगी। उसी तरीके की बिल्कुल, देखिए आप देखिए ना कितने कितने इंच की दीवारें, 18 इंच की दीवारें हैं, है ना, आज 9 इंच की दीवार भी नहीं होती है ना। इतनी ये ठंडा रहता था गर्मियों में, अभी भी आप अनिवार्य होता है कि खुले में वार्ड उसमें जो हवा का आवागमन अच्छा हो। और आप जान के हैरानी होगी कि हमारे फरीदाबाद में कोई भी ऐसा टीवी वार्ड नहीं बना रखा जिसमें 24 घंटे डॉक्टर की सर्विस हो, वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो, है ना। तो हम पिछड़ते गए हैं स्वास्थ्य के मामले में। और मुझे लगता है कि पहले के जो मंत्री विधायक जो भी रहे राष्ट्र में, उनको शायद जानकारी का अभाव भी रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही है कि सरकार के साथ मिलकर, यहाँ के मंत्री विधायकों के साथ मिलकर यहाँ की जन समस्याओं को साझा करें, उनके साथ अपनी जानकारी, अपना अनुभव। देखिए मेरे को काफी साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गया बीके के अंदर जो है लवारिस और वंचित पीड़ितों की मदद करते, डॉक्टरों के साथ काम किया, तो बहुत सारी जानकारी हमने जुटाई। हमारे को मालूम है भ्रष्टाचार कैसे होता है, किन किन सुविधाओं का अभाव है, जिसको आप पूरा कर देंगे तो जनता को लाभ होगा, सरकार की वाहवाही होगी। देखिए ट्रोमा सेंटर की जो बात करिए सरकार, हम बार बार कह रहे हैं 1 ग्रेड का ट्रोमा सेंटर बने, जिसपे हाना भी चल रहा है। और आपको बता दूं कि बिल्कुल बनेगा भी और सरकार की पट्टी लगेगी, हमारी नहीं लगेगी। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, अगर कभी मैं चुनाव लड़ूं तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी जमानत जब्त करा देना, एक व्यक्ति भी वोट मत देना। मेरा कोई राजनीतिक इसके अंदर स्वार्थ नहीं है, मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं है जिसको मेरे को नौकरी लगवानी हो, मेरा कोई मेडिकल स्टोर नहीं है जहां से मेरा कुछ इनकम करना हो। अब तो फकीर आदमी अपना घर परिवार व्यापार सब छोड़ के जनसेवा में लगे हुए हैं, पिछले कितने सालों से जनसेवा में लगे हुए हैं। हमें सिर्फ एक ही है कि फरीदाबाद को उसका हक मिले, यहाँ जो मौत का तांडव है वो बंद हो, किसी माँ का बेटा, किसी बहन का सुहाग इस वजह से ना हो, जिस बस इलाज कराने के पैसे नहीं थे या समय पे इलाज नहीं मिला, है ना, कोई बच्चे यतीम ना हो। जी भ्रष्टाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। जब बीके हॉस्पिटल का जो रेफर मुक्त चल रहा है उसका आपका सराहनीय कार्य। देखिए बिल्कुल, हम तो यही बार बार कहते रहे हैं कि जहाँ सुविधाओं का अभाव होगा वहां भ्रष्टाचार अपने आप पनपेगा। आप यहाँ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बना दें, ये सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कैडर बना दे, आईसीयू जो 10 बेड का आपने अभी इतने दबाव के बाद शुरू किया, ये जो अधिकारी कह रहे थे ना, और कुछ लोग कहते कि कुछ नहीं होता। अरे भाई साहब 2.5 साल से तो तुम्हारा ताला बंद था, क्यों खुला और कैसे खुला? जो ट्रोमा केयर की बात हुई 6 करोड़ का फंड आया, कैसे आया? 160 करोड़ का फंड आया, कैसे आया? अब क्यों आप घोषणा कर रहे हैं कि बल्लभगढ़ में 200 बेड का अस्पताल बनेगा? अब क्यों घोषणा कर रहे हो कि ईएसआई को 500 करोड़ का फंड दिया है, 200 बेड का ट्रोमा केयर बनाएंगे, ट्रोमा सेंटर बनाएंगे? ये हमारे संघर्ष का नतीजा है, जो हमारे पत्रकार साथियों ने दिन रात मेहनत की हमारे साथ, उसका नतीजा है। जो लोग कहते हैं ना आंदोलन से कुछ नहीं बदलता, वो वास्तव में देश के दुश्मन हैं। वो लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया जाए ताकि कोई व्यक्ति आंदोलन करने की, धरना करने की साहस ही ना कर पाए, है ना। ऐसे गद्दार लोगों से दूर रहें जो लोगों का मोटिवेशन, जो उनका जो है मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, है ना। ये वास्तव में देशद्रोही गद्दार लोग, है ना। और बढ़ चढ़ के हमारे आंदोलनों में भाग लें और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा बनाए रखें। जब हम सब ये मिलके इतना यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो बाकी जनता क्यों नहीं पहुंच सकती, है ना। जी धन्यवाद।